मेडिटेशन करने की सही विधि, प्रोसीजर क्या है? और तीसरा, मेडिटेशन का तन और मन के स्वास्थ्य पर क्या असर? तो बहुत सरल भाषा में हम समझेंगे। इंग्लिश में कहते मेडिटेशन, हिंदी में कहते याद, योग, ध्यान। देखिए, एक होता है शारीरिक व्यायाम, कसरत, जिम, एक्सरसाइज, तरह तरह के आसन। वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए। पर जब हम भारत के प्राचीन योग, मेडिटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ आसन, कसरत, एक्सरसाइजेस, प्राणायाम वो ही नहीं। योग, ध्यान, इसका अर्थ होता है, योग माना याद, सिंपल, टू रिमेंबर। जब आत्मा सच्चे मन से अपने परम पिता को याद करती है तो कहते हैं योग हो रहा है, मेडिटेशन। योग, गणित, मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, कुल योग कितना हुआ? योग माना जोड़, संख्याओं के जोड़ को योग कहते हैं। और आध्यात्म में क्या जोड़ना? आत्मा के मन और बुद्धि की तार जोड़ना है अपने परम पिता के साथ। टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। अब तार जोड़ने की विधि क्या है, उसको सीखना, वो मेडिटेशन होता है। अच्छा, तार जोड़ने से क्या होगा? जैसे ये तार जुड़े हैं तो करंट पास हो रहा है, सब दिख रहा है आपको, और तार कट गए तो ईश्वर परम पिता से तार जुड़ जाएगी तो क्या होता है बताइए? उनके पास जो कुछ है, शांति, प्यार, ज्ञान, शक्ति, सुख, वो हमें प्राप्त होने लगता है। तो मेडिटेशन माना खुद को आत्मा निश्चय कर अपने परम पिता ज्योति बिंदु को याद करना, और उस याद के द्वारा जो परम पिता के खजाने हैं, शांति, प्यार, सुख, आनंद, उसको अपनी आत्मा के भीतर अनुभव करना। इसको कहते हैं मेडिटेशन, योग, ध्यान। और सिंपल, मेडिटेशन मीन्स आत्मा का परम आत्मा से मिलन। मिलन माना मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर हम अपने विचारों के माध्यम से मेडिटेशन में अपने परम पिता से मिलन मनाते हैं। तो सिंपल वन लाइन डेफिनेशन, मेडिटेशन माना, देखो, जिस मेडिटेशन में परम पिता से कनेक्शन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। तो वन लाइन मेडिटेशन माना खुद को आत्मा समझ, मन और बुद्धि से अपने परम पिता को याद करना, उससे कनेक्ट होना,
और उसके द्वारा उसके सारे खजानों को अपने अंदर अनुभव करना। अब कई लोग क्या सोचते हैं, एक कन्फ्यूजन होता है कि दीदी मेडिटेशन माना विचार शून्य हो जाना है, कुछ नहीं सोचना, थॉटलेस हो जाना, ज़ीरो हो जाना। पर ऐसा नहीं है। शुरू दिन से आप आ रहे हैं, एक भी दिन ये नहीं कहा कि आज कुछ मत सोचिए। रोज सोचने के लिए आपको अच्छे अच्छे क्या दे रहे हैं, इंजेक्शन। तो मेडिटेशन माना विचार शून्य होना नहीं, थॉटलेस होना नहीं, पर हर दिन अपने अंदर नए नए विचारों का, खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद वाले विचारों का निर्माण करना। इंग्लिश में कहूँगी, बहुत समझ में आएगा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मेडिटेशन मीन्स टू स्टॉप वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स and to create only positive, purposeful, highly spiritual thoughts. थॉटलेस होना नहीं, पर किसको ज़ीरो कर देना, वेस्ट और नेगेटिव को, और सिर्फ कौन से थॉट क्रिएट करना, पॉजिटिव, पर्पसफुल और स्पिरिचुअल थॉट्स। मेडिटेशन का एक मीनिंग ये भी होता है, भक्ति करते तो गाते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सिर्फ गाते, पर एक परम पिता से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव, टू एक्सपीरियंस ऑल रिलेशन विथ सुप्रीम, उसको मेडिटेशन कहते हैं। सिर्फ गाना नहीं, ब्रह्मा कुमारीज में सारे रिश्तों का अनुभव, एक्सपीरियंस कराया जाता है परमात्मा से। कैसे वो माँ है, पिता है, दोस्त, बंधु, बालक, सब कुछ। मेडिटेशन में आत्मा बात करती है परम पिता से, टॉक विद गॉड, ये मेडिटेशन है। तो वो एक्सरसाइज, आसन, कसरत सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ, पर प्राचीन योग माना आत्मा का परम पिता से मिलन। कैसे मिलना, कैसे कनेक्ट करना, वो विधि हम सीखेंगे। वर्तमान समय दुनिया के अंदर बहुत सारे मेडिटेशन की पद्धतियाँ चलती हैं, मेथड्स। जो अभी आप सीखेंगे वो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाया गया जी, कैंडल लाइटिंग राजयोग मेडिटेशन है। पर मैं समझती हूँ, दीदी का इशारा आया कि मेडिटेशन की विधि सीखने के पहले दीप प्रज्वलन हो जाए। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନମିତା ମହାପାତ୍ର, ଏଚଓଡି ମେଡିସିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡକ୍ଟର ବିମଲ ତ୍ରିପାଠୀ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଦୀପକ କୁମାର ଦେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ବିଡି କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ आर्किटेक्टर, कैलाश महांती
कॉन्ट्रैक्टर भाई कैलाश महांती, बंदिता दास रीडर केमिस्ट्री स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कॉलेज जगतसिंहपुर, सुश्री बनलता देवी प्रधान शिक्षयित्री शोभनीय शिक्षाश्रम, सत्यव्रत महांती महांती ब्रदर्स फाउंडर, बीके त्रिलोचन CISF असिस्टेंट कमांडर रिटायर्ड, तत्सहित आदरणीय सुलोचना दीदी को मध्य मो मंच उपर को आमंत्रण करी। प्रतिभा भौणी त्रिवेणी भौणी स्नेह भौणी आसी आमर केन्द्रापड़ारू मुझे अनुरोध करी मंच उपर को आसबे एवं दीप प्रज्वलन ए सुंदर आज कार्तिक महोत्सव दीप प्रज्वलन करी आज कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करेंगे। आपण मैंने मध्य शामिल हो पारे टॉर्च लगे कि निज निजर मोबाइल अनुरोध करी समस्त अतिथि गोटे लाइन में छिड़ा गोटे फोटो नापी समस्ते छिड़ा ओम शांति। तो अब हम इस प्रोसेस को शुरू करें। इसको बंद करो। उसके पहले एक प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। 5-6 दिन हो गए सुनते हुए कि दुनिया में जो मेडिटेशन चलते हैं और जो आप यहाँ 4-5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें क्या अंतर आपको लग रहा है? कोई बताएंगे? एक आध जवाब माइक दे दीजिए, एक आध कोई बताइए हाथ उठा करके। मेन डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? कौन बताएंगे? हाँ जी, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े उनको नहीं देना, ठीक है? हाँ, जो नए हैं एकदम एक लाइन में बताइए। ओम शांति। मेरा आत्मा कहना चाहिए शांति हो। शांति, वो तो प्राप्ति हो गई, बहुत अच्छा। शांति मिल रही है आपको, बहुत अच्छा। और क्या अंतर लग रहा है? बताओ बताओ, एक आध जने बताइए, अंतर क्या लग रहा है? कोई डिफरेंस फील हो रहा है? हाँ जी, भाई साहब को दी। ओम शांति, ये शांति मिलता है और क्या? शांति मिल रहा है। और वो भैया उठा रहे हैं, हाथ देना। ओम शांति। तो जो नॉर्मल मेडिटेशन और ये मेडिटेशन में ये अंतर है कि नॉर्मल मेडिटेशन में हम सिर्फ ओम का जो प्रचार करते हैं, और इस मेडिटेशन में आपके थॉट से हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है, और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी अच्छे से दूर हो जाती है। बहुत अच्छी बात कह रही है बहन कि कोई मंत्र नहीं दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। हाँ, इस मेडिटेशन में हमको यही मिला कि मैं बहुत तनाव मुक्त हो गया। वाह, ताली बजाई भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाइए, थैंक यू, ले आइए। बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं आप सब। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए खुद के लिए ही,
बस अब माइक नहीं, हाँ आ जाओ। डिफरेंस, जैसे वो बहन ने बहुत अच्छा सुनाया कि कोई मंत्र नहीं दे रहे। अब दो मुख्य अंतर सुनिए। एक तो ये नहीं कहा कि सांसों पर ध्यान करना है। मोस्टली हर जगह कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं, या तो सांसों को देखो आना जाना, या कोई कैंडल दे देते बोले उसको ही देखना है, या कोई फ्लावर, या कोई मूर्ति पे ध्यान करना। पर 2 दिन से बताया जा रहा है कि हर चीज की एक पावर होती है। इस मेडिटेशन में ना ऑब्जेक्ट पे हम देख रहे हैं कोई मूर्ति, ना गुरुओं से कर रहे हैं, ना देवी देवताओं से, सीधे सुप्रीम ज्योति स्वरूप परम पिता से बता रहे 2-1 दिन से कि जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी रोशनी आएगी ना। अगर हम गुरुओं से मेडिटेशन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनकी ऊर्जा आ जाएगी। देवी देवताओं की मूर्ति पे ध्यान करेंगे, उनकी ऊर्जा आएगी। तो इस मेडिटेशन में परम पिता सुप्रीम और उसका भी परिचय दिया। सबसे पहले परिचय दिया, फिर मेडिटेशन सीख रहे हैं हम कि वो है ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। तो कोई ये मेन अंतर है, कोई देहधारी गुरुओं से नहीं कर रहे, देवी देवताओं से नहीं कर रहे, कोई मंत्र पे नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे, सीधे हम किससे कर रहे हैं? परम पिता। तो आपका भाग्य है कैसे परम पिता से जुड़ना, ये हम सीख रहे हैं आज। और दूसरा मुख्य अंतर कि इस मेडिटेशन में भगवान से हाथ जोड़ के नहीं मांगेंगे। भक्त भगवान का रिश्ता नहीं है कि एक बूंद दे दो। इस मेडिटेशन में पहले हमने परम पिता का परिचय लिया, उसके बाद उनसे बाप बेटा, पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ा, और रिश्ता जोड़ने के बाद हम कह रहे हैं कि अब मैं आत्मा ईश्वर के, बाबा के सारे खजानों का क्या हूँ? मालिक। तो पहले हुआ परम पिता का परिचय, फिर रिश्ता, फिर उसके बाद प्राप्ति। तो इस मेडिटेशन में विचार शून्य भी नहीं होना है, कोई सांसों पर ध्यान नहीं, ऑब्जेक्ट, कैंडल, मूर्ति, गुरु, ये सब नहीं, सीधे आत्मा का मिलन परम पिता। इसलिए इसको कहा मेडिटेशन विथ सुप्रीम, राज योग मेडिटेशन। अब करने की विधि क्या है? जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आप साथ साथ आज करते चलिए, सुनते भी चलिए और एक्सपीरियंस भी करिए। तो फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए, आत्मदर्शन। इंग्लिश में कहेंगे सी योर सेल्फ इन ओरिजिनल फॉर्म। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, कई पूछते हैं कि इस मेडिटेशन को करने के पहले कौन से आसन में बैठें, बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए। तो राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता, शारीरिक आसन पोस्चर पे ध्यान नहीं दिया जाता है,
क्योंकि शरीर को नहीं कनेक्ट करना है, किसको कनेक्ट करना है? आत्मा को। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, आप चेयर पे बैठे, सोफा पे बैठे, धरती पर बैठे, रिलैक्स पोजीशन। अगर कोई बीमार है, लेटे लेटे भी कर सकता है ये वाला मेडिटेशन। लेटे लेटे भी आप अपने परम पिता को याद कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है, दीदी आंख खोल के रखूं या बंद करूं? तो वास्तविक रूप में आंख खोल के इसको सिखाया जाता है, पर शुरू में मन भटकता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो कहते हैं आंख बंद कर लीजिए। और ये भी नहीं सोचना कि आंख बंद करूं खोलूं, कई यही सोचते रहते हैं। केवल अच्छे विचारों में मगन होना है। बीच बीच में आंख खोल लीजिए और बीच बीच में बंद कर लीजिए। क्यों आंख खोल के सिखाया जाता? कि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर्म करते भी आप मेडिटेशन माना बाबा को याद कनेक्ट कर सकेंगे। इसको कहते कर्म योग। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप घर में भोजन बना रहे हैं, हाथ से बेल रहे रोटी, और कनेक्शन किससे? सोच सकते कि बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सोच सकते 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। आप वॉक कर रहे हैं, चलते फिरते कर्म करते उठते बैठते शिव बाबा को याद करना ये सीख जाएंगे, इसलिए इसको कर्म योग कहते। अब फर्स्ट स्टेप हमने बताई आत्मदर्शन। अभी करिए मेरे साथ, अनुभव करिए आपका ये लंबा चौड़ा शरीर हड्डी मांस का आपके पास लेटा है। अभी फील करिए मेरे साथ साथ। और मैं आत्मा, सितारा, ज्योति, बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी अलग चमक रही हूं। मैं अलग, शरीर अलग। अब खुद से बात करिए कि ये शरीर तो 5 तत्वों का बना एक पुतला है। ये तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। मैं तो इससे अलग हूं, मैं चैतन्य हूं, एक सितारा। बात करते चलिए खुद से, मैं कितनी छोटी बिंदी हूं, पर कितनी पावरफुल हूं, कितनी शक्ति है कि जब मैं आत्मा बिंदी जड़ शरीर में प्रवेश करती हूं, तब शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है। अनुभव करिए अब कि 5 तत्वों का शरीर मिट्टी को समर्पित कर दिया हमने, वो विलीन हो गया। और अब क्या रह गई? जो मैं हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, बिंदी, सितारा, ये मैं हूं, एक ऊर्जा। अब कैसी आत्माओं इसको अनुभव करना है? हर आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। हर चीज का एक गुण होता है, मूल वर्चू, स्वभाव। जैसे सूर्य का गुण क्या है बताइए? ऊर्जा, तपत। पानी का नेचर क्या है? शीतलता। तो आत्मा के भी 7 गुण हैं। आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर हम फील करेंगे। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, आज और आगे बढ़िए। मैं आत्मा,
शांत स्वरूप हूँ। हर आत्मा का शांति मूल नेचर है। आज से ये नहीं कहना दीदी गुस्सा नेचर है, गुस्सा नेचर है, गुस्सा स्वभाव है, क्रोध स्वभाव है कहेंगे तो अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसकी जगह क्या बोलना, मैं शांत स्वरूप आत्मा। और जब ये कह रहे हैं मैं शांत हूँ तो इससे क्या होगा आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक लंग्स परफेक्ट काम करते हैं। हर गुण का शरीर के स्वास्थ्य पर असर। और जब कहेंगे शांत स्वरूप हूँ तो विजुअलाइज करिए आत्मा बिंदी चमक रही है और मुझसे अनंत शांति का फव्वारा, शांति की लाइट, ग्रीन कलर, कलर लिख लीजिए, ग्रीन कलर निकल रही है। बस आत्मा सफ़ेद बिंदी और उसके अंदर जो शांति है फील करो। आज का लेसन अनुभव कर रही है, साथ साथ लाइट निकल रही है, फाउंटेन। मैं शांत हूँ। दूसरा गुण, 7 गुण है। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है। तो क्रोध, घृणा, नफरत, बदले की आग, ये नहीं। हर आत्मा का नेचर ओरिजिनल प्रेम। तो जितनी बार सोचेंगे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आपका हार्ट, हृदय परफेक्ट काम करेगा। तो प्रेम से हृदय, और जिसके अंदर बदले की आग है, नफरतें, ईर्ष्या, उसको हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। और जितना सोचोगे मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो प्रेम का रंग पिंक कलर की लाइट निकल रही है। आत्मा बिंदी चमक रही है और उससे कौन से रंग का फाउंटेन, पिंक। दुनिया वाले लाल, पीले, हरे कलर नहीं, आत्मा से जो प्रकाश निकलता है वो स्पिरिचुअल, डिवाइन, चमकती लाइट। तीसरा, आत्मा सुख स्वरूप है। इसको रियलाइज करिए आज। केवल आत्मा हूं नहीं, शांत स्वरूप हूं। ये ओरिजिनल नेचर है, प्रेम स्वरूप। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है। कितना भी गुस्से वाला होगा, लास्ट में कहेगा प्यार से बात कर। भले खुद गुस्सा करेगा पर कहेगा प्रेम से बोल, ठीक है। तीसरा, सुख स्वरूप। तो दुखी हूं नहीं, क्या सोचोगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो सुख का कलर होता है येलो रंग की लाइट। जब सोचोगे सुख स्वरूप हूं, देखो इसको आत्म दर्शन कह रहे हैं हम। आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, मैं कैसी आत्मा हूं। सुख स्वरूप कहेंगे तो डाइजेशन ठीक से होता है, लिख लीजिए। शांति से लंग्स, प्रेम से हार्ट, सुख से डाइजेशन। ये ब्रह्मा कुमारीज का हमारा माउंट आबू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल विंग है। तो उन डॉक्टर्स ने जो रिसर्च करके बताया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। चौथा गुण, आत्मा शक्ति स्वरूप है। कमजोर हूं नहीं। जितना बोलोगे ना कमजोर हूं, कोई ताकत नहीं है, तो कमजोरी और बढ़ेगी। ये पाठ पक्का कराओ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। तो जब कहेंगे शक्ति स्वरूप हूं तो कौन से रंग का फव्वारा, शक्ति का रंग है सुनहरा लाल, गोल्डन रेड।
और शक्ति स्वरूप सोचेंगे तो उससे आपकी बोन्स, मसल्स, हड्डियां स्ट्रांग होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, पवित्र स्वरूप आत्मा। शुद्ध हूं, हर आत्मा प्योर है। पवित्र स्वरूप सोचेंगे तो इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की ताकत, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पवित्र स्वरूप सोचेंगे तो सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। आत्मा सफेद बिंदी और उससे अलग अलग रंग के फव्वारे निकल रहे हैं। वीडियो में देखिए भले, फर्स्ट वीडियो, इधर भी प्रारंभ उधर भी। 5 गुण हुए, छठा लिख लीजिए और वीडियो जब तक शुरू होगा। आनंद स्वरूप आत्मा। आनंद, आनंद का रंग होता है बैगनी रंग की लाइट, वायलेट। जितना सोचोगे आनंद स्वरूप हो, आपके हार्मोन सिस्टम बैलेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान का रंग गोल्डन। जितना सोचोगे ज्ञान स्वरूप हूं, ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप होते हैं। दिखा भैया उधर और इधर, फर्स्ट दिखाया, क्या दिख रहा है? तो देखना है आत्मा, दिख रहा है आप लोग को? वीडियो देखिए, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिंदी चमक रही है, जो उधर दिखा रहा हूं ना वो इधर दिखाओ तो समझ में आएगा। और आत्मा से 7 गुणों की रंग बिरंगा प्रकाश, वो लाइट, वो फव्वारा, सुख, शांति, आनंद, प्यार निकल रहा है। ये मैं हूं। आत्मदर्शन। पूरा वीडियो दिखाना है फर्स्ट, देखते चलिए। जो इधर है वही दिख रहा है, आगे पीछे देखिए अच्छे से। 7 गुणों की रंग बिरंगी किरणें, फव्वारा, प्रकाश, शांति, प्रेम, आनंद, डिवाइन लाइट, स्पिरिचुअल लाइट। इस वीडियो को पूरा देखें, फिर हम अनुभव करेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप, शरीर को भूल आत्मदर्शन। अभी इसको यहां पॉज कर दो। चलिए अभी हम इसको अनुभव करते हैं, है ना। आज से ये नहीं कहना मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा तो गुस्सा स्वभाव है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। नहीं, पक्का कराओ मैं शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं आनंद में हूँ। फील करेंगे अभी। चलिए म्यूजिक, इसको हम पूरा दिखाएंगे बाद में। अनुभव करिए आत्मा सितारा चमक रहा है। बिंदी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। म्यूजिक थोड़ा कम कर दो। मुझसे शांति की लाइट, हरे रंग का फाउंटेन, फव्वारा निकल रहा है। मैं शांत हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव।
आत्मा बिंदी चमक रही हो, मुझसे प्रेम का फव्वारा, पिंक कलर की लाइट निकल रही है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आहा, मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ प्यार। आत्मा से सातों गुणों की रंग बिरंगा प्रकाश, फाउंटेन निकल रहा है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश। मैं शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। दुख की लहर आ नहीं सकती। मुझसे येलो रंग की लाइट, वो प्रकाश निकल रहा है। आनंद स्वरूप आत्मा, सातों गुणों से भरपूर हूँ, आनंद में हूँ। मुझसे आनंद का बैगनी रंग की लाइट फील करिए और बोलेंगे मेरे साथ जरा, इससे आपको और अच्छा लगेगा। बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलिए, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, बहुत शक्तिशाली, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद में हूँ। बहुत अच्छा अनुभव करिए। ओम शांति। तो जितनी देर ये सोचेंगे मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, उतना आपके अंदर की शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगली स्टेप लिखिए, सी सुप्रीम इन ओरिजिनल फॉर्म। अब इस स्टेप में परमात्म दर्शन, हिंदी में लिख लीजिए। पहला हुआ आत्मदर्शन, अब किसको देखेंगे? परमात्मा। अब इसको हम समझते हैं। आप यहाँ बैठे कटक में, अब आपका कोई नज़दीक का रिश्ता, कोई बेटा या हस्बैंड या दोस्त विदेश में, पर जैसे बहुत दूर है वो, ठीक है, जैसे ही उसका नाम लूँगी, कितना मिनट लगेगा उसका चेहरा सामने आने में? बताइए। सेकंड। भले आप कटक में और वो विदेश में, तो भले ही शिव बाबा परम पिता परम धाम में है, जैसे ही नाम लूँ शिव बाबा, परिचय हो गया, सेकंड में सामने उसका बिंदी स्वरूप आ जाए। बता दिया ना क्या स्वरूप है बाबा का? पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगती है। आप कहोगे दीदी सेकंड में कह रही, अभी तो मूर्तियाँ आ रही है सामने, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब आप कहोगे क्या होगा सामने आने से? सुनो, बहुत गहरी बात है। यहाँ बैठे बैठे, भले कोई दूर है, जिस चीज को मन और बुद्धि याद कर रही है,
उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी हमें मिलने लगती है। या बैठे बैठे कहूँ आप कटक में बैठे हैं और कहूँ सागर को याद करिए, सागर को देखिए, तो कुछ ही क्षणों में सागर की लहरें, वो विशालता, माना आपका कांटेक्ट हो गया। या बैठे और कहूँ सूर्य को देखिए, तो सूर्य से आपका कांटेक्ट हो गया। जिस चीज को, ये सिद्धांत समझ लीजिए, जिस चीज को मन और बुद्धि याद कर रहा है, माना उससे हमारी तार जुड़ गई और उसकी सारी एनर्जी आत्मा को प्राप्त होने लगेगी। तो हमें सूर्य को नहीं देखना, सागर को नहीं देखना, सीधे एनर्जी लेना है किससे? परमपिता। तो अगली स्टेप, अपने सामने अनुभव करिए, मेरे परम पिता शिव बाबा। कितनी ऊंची बात आज आप सीख रहे हैं। गुरुओं से मेडिटेशन नहीं, देवी देवताओं से नहीं, सीधे परम पिता सर्वोच्च को याद करना। ये आपके पुण्य फलीभूत हुए जो सर्वोच्च मेडिटेशन आप सीख रहे हैं। तो देखिए सामने चमक रहे शिव बाबा। अब खुद से बात करना। बाबा बिंदी सामने आ गई, कोई को सोना नहीं है, एक आध माताएं सो रही, अड़ोसी पड़ोसी हिला दो तो जरा। कभी कभी बहुत शांति मिलती है ना, तो सो ही जाते, ठीक है। और फिर बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ। मेडिटेशन नहीं हुआ, सो गए आप तो, ठीक है। इसलिए खुला अभी देखो, ठीक है। कभी मगन होते हैं, आंख बंद हो, वो अलग चीज है, ठीक है। अब सामने देखिए शिव बाबा। अब फील करिए, आत्मा सातों गुणों की सागर स्वरूप है, तो शिव बाबा सारे गुणों का सागर। क्या कहते हैं परमात्मा को? प्यार का सागर, शांति का सागर, वो ओशन है। आनंद का सागर, सुख का सागर। तो कैसे फील करो? बाबा बिंदी चमक रहे मेरे सामने और बाबा से निकल रही है सातों गुणों की अनंत बेहद, क्योंकि वो सागर है, शांति, प्यार, आनंद का फव्वारा। उस वीडियो को पूरा दिखाओ वापस, पूरा फर्स्ट वीडियो देखते चलिए। और कैसे भरना, वीडियो भी देखें और जो हम बोल रहे हैं साथ साथ सुनिए। आप यहाँ बैठे, एक मिनट इधर देखिए, यहाँ बैठे, आपकी आत्मा कहाँ चमक रही भाई? सबकी, कटक वालों की आत्मा दिखाओ यहाँ, ठीक है। और सिर के ऊपर शिव बाबा। अब देखते चलो वीडियो। जैसे पानी का फव्वारा हमारे अंदर आता है, पानी का फाउंटेन, ऐसे सोचिए। वीडियो देखते चले और सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। शिव बाबा की सारी शांति का फव्वारा, माना शिव बाबा की शांति का प्रकाश मुझ में आ रहा है। भगवान की शांति वर्षे में मिल रही है। देख रहे हैं आप वीडियो में, बाबा बिंदी चमक रहे हैं, उधर भी वही वीडियो है सेम। बाबा बिंदी चमक रहे, उनकी सारी शांति की तरंगें देखिए ऊपर चमक रहे शिव बाबा। जो भरना है, बाबा सुखों का सागर, उनके सुख का प्रकाश येलो रंग का मुझ में समा रहा है। बाबा सुख वर्षे में दे रहे हैं, मैं बहुत सुखी हूँ। देख रहे हैं आप? अब यहीं पॉज कर दीजिए। देख रहे हैं वीडियो में, सिर के ऊपर शिव बाबा, सातों गुणों की आनंद बरस रहा है। जितना आप भरोगे उतना कुछ ही दिनों में नहीं, एक ही दिन में आप अगर करेंगे ना, एक एक घंटे में, एक एक मिनट, आपको लगेगा आत्मा की बैटरी शांति, प्यार, आनंद, शक्ति से क्या हो रही है? चार्ज। कंटिन्यू करो इसको, देखते चले, पूरा देख लीजिए वीडियो। मैं बोलती जाती हूँ, देखिए।
तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा कि बाबा भगवान आप तो प्यार के सागर हो, एक बूंद दे दो। नहीं, मैं वारिस हूँ। शिव बाबा सिर के ऊपर चमक रहे, बाबा के प्यार का प्रकाश, पिंक कलर की लाइट मुझ में समा रही है, भगवान का प्यार बरस रहा है, मैं प्यार से भरपूर हूँ, बैटरी चार्ज हो रही है, सुप्रीम से हम भर रहे हैं। कई पूछते हैं दीदी कैसे डिप्रेशन दूर होगा इस मेडिटेशन से? हमारा कांटेक्ट हो गया खुशियों के सागर। तो जब खुशियों के सागर के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो सागर तो हमें भरपूर कर ही देगा। ठीक है, शांति के सागर, आनंद। तो जो चाहिए बस बैठ जाइए, ये विधि है। आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है? चार्ज। चलिए हम करते हैं इसको। दोनों वीडियो हो गए फुल, दिखा दिए पूरे। चलो म्यूजिक लगा दीजिए। मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। शिव बाबा सफेद बिंदी सिर के ऊपर, मेरे परम पिता शांति के सागर है। अनुभव करिए उनकी शांति की किरणें, शांति के हरे रंग का प्रकाश, वो फव्वारा मुझ में प्रवेश हो रहा है। आत्मा में बाबा की शांति समा रही है, भरिए। मैं शांत हो चुकी हूँ, समस्याएं भी शांत, नेगेटिव विचार शांत। मस्तक पर आत्मा सितारा, शिव बाबा सिर के ऊपर, मेरे बाबा आनंद के सागर, उनके आनंद की किरणें बैगनी रंग की, भगवान का आनंद वर्षे में मिल रहा है, बरस रहा है। अनुभव करिए बैगनी रंग का फव्वारा, वो प्रकाश। मैं आनंद में हूँ, बैटरी चार्ज हो रही है, आनंद बरस रहा है। समा लीजिए आत्मा में, उस प्रकाश को प्रवेश होने दीजिए। आत्मा परमात्मा से मिल रही है, वर्षे में दे रहा है। आहा, अनुभव करिए मेरे बाबा ज्ञान के सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, बाबा के ज्ञान की गोल्डन किरणें, ज्ञान का प्रकाश आत्मा में प्रवेश हो रहा है। होता देखिए, मेरे भीतर का ज्ञान दूर हो रहा है, ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप, भरिए। आहा, मेरे शिव बाबा प्यार का सागर, गॉड इज ओशन ऑफ लव, भगवान के प्यार का प्रकंपन
प्यार की लाइट, पिंक कलर, वो फव्वारा आत्मा में प्रवेश होता देखिए। बरस रहा है प्यार, मैं भरपूर हूँ, बैटरी चार्ज। सातों गुणों की लाइट मुझ में समा रही है। ओम शांति। किया सभी ने? एक एक मिनट भी अगर करेंगे ना, एक एक घंटे में, तो शाम तक आपको लगेगा आत्मा शांति, प्यार, आनंद से क्या हो गई? चार्ज। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, तो साधनों में ढूंढते हैं। इधर से खुशी मिल जाए, इधर से प्यार मिल जाए। शिव बाबा से भरेंगे तो बाहर कुछ भी चल रहा है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अभी तो समय इतना नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्या हुआ? आत्मदर्शन। अगली स्टेप क्या हुई? परमात्म दर्शन। नेक्स्ट लिखिए, वाइब्रेट रेज इनटू बॉडी। अब हम स्पिरिचुअल हीलिंग, शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो उसके लिए बता रही हूँ मैं। पर इसमें ये गलत नहीं रखना, कई कहते हैं दीदी दवाई नहीं खाएं, तो मेडिकल साइंस दवाइयों का अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, पर कहते हैं ना दवा और दुआ, मेडिटेशन साथ में करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे, और वो दुआएं कुछ समय में आपकी दवाइयों को क्या करेंगी? छुड़वा देंगी। पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं छोड़ना। पर कैसे मेडिटेशन करना, और लाखों भाई बहनों की इनक्यूरेबल डिजीज तक जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो विश्वास के साथ उन भाई बहनों ने शिव बाबा की किरणें भरी, और स्पिरिचुअल हीलिंग से वो बीमारियां ठीक हो गई। कैसे भरना मैं बता रही हूँ आपको, और जब बताऊँ अच्छे से करिए, और फिर उसकी रोज़ प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ब्रह्मा कुमारी का एक स्पार्क विंग है, माउंट आबू में बहुत रिसर्चेज होती हैं। तो उन्होंने बताया, जब हम शिव बाबा से, ध्यान से सुनिए, सफ़ेद रंग की लाइट भरते हैं, सफ़ेद रंग है पवित्रता की किरणें, उसकी प्योर एनर्जी पवित्र प्रकंपन भरते हैं, तो पवित्रता की किरणों में, पवित्र प्रकंपन में मैक्सिमम हीलिंग पावर, बीमारियों को ठीक करने की शक्ति होती है। जैसे कभी सुख भरा, कभी शांति, कभी प्रेम, पर बीमारियों के लिए कौन सा? पवित्रता। कैसे करना मैं बता रही हूँ। आप बैठे, आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर कौन? शिव बाबा। सुन रहे हैं ध्यान से? हाथ हिलाओ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब संकल्प करना है, शिव बाबा सबसे बड़े डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स भी लास्ट में क्या कहते हैं? अब तो भैया वही ठीक करेंगे। ठीक है। देखो, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है आध्यात्म में। साइंस में हर चीज को प्रूफ किया जाता है, और आध्यात्मिकता में विश्वास। द्रौपदी की रक्षा किसने की? बोलो। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? तो विश्वास, विश्वास के साथ करना है इसको। ऐसा नहीं दीदी ने कह दिया मेरा ठीक होगा या नहीं। ठीक है। देखो कैसे, सिर के ऊपर शिव बाबा, और संकल्प करना, शिव बाबा सबसे बड़े डॉक्टर।
सुप्रीम सर्जन, और उनकी सफ़ेद रंग की किरणें, वो प्रकाश, वो लाइट, भगवान की पवित्र किरणें, प्रकंपन सबसे पहले आत्मा में आ रहे हैं। अब फील करो, आत्मा से शिव बाबा की सफ़ेद रंग की लाइट ब्रेन में गई, धीरे धीरे बाबा की लेज़र किरणें चेहरे पर, माना भगवान की किरणों को शरीर के हर अंग में ले जाएंगे। लेज़र किरणों से ऑपरेशन होते हैं ना आजकल। शिव बाबा की किरणें, सफ़ेद रंग की लाइट गले में, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, पेट, हाथ, पैर, सारे शरीर। अभी हम प्रैक्टिकल कराएंगे, अनुभव करना है। सारे शरीर में शिव बाबा परम पिता की पवित्र प्रकंपन, वाइट रंग का प्रकाश पहुंच गया। फिर संकल्प करना, बाबा के प्रकाश से शरीर के अंदर की सभी बीमारियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। दूसरा संकल्प, बाबा की किरणों से सभी दर्द दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे संकल्प करते हुए सो जाना। ब्लड प्रेशर, अभी नहीं सोना, रात की बात ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। क्यों बोल रही हूँ रात को करना इसको? रात को 15-20 मिनट ऐसे आप करके सोएंगे, जो अभी हम करवाने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन। सारी रात आपका अंतर मन डॉक्टर बनके आपके शरीर को हील करता रहेगा। 3 महीने में रिजल्ट देखिएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर शिव बाबा, सेकंड नंबर का डॉक्टर आपका अंतर्मन, तीसरे नंबर के डॉक्टर जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं, जो हमें दवाइयाँ देकर ठीक करते हैं। तो दवा और दुआ, ठीक है, करें हम इसको अच्छे से, करिए अलर्ट। अभी सबके स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, लेज़र किरणें से ऑपरेशन होगा, ठीक है, करिए। म्यूजिक अनुभव करिए। आत्मा सितारा मस्तक पर चमक रहा है। शिव बाबा सबसे बड़े डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, अनुभव करिए बाबा की पवित्र किरणें, सफ़ेद रंग की लाइट, शिव बाबा के प्योर वाइब्रेशन आत्मा में प्रवेश हो रहे हैं। होता देखिए। धीरे धीरे अनुभव करिए शिव बाबा की पवित्र प्रकंपन, सफ़ेद रंग की लाइट, वो प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन में जा रही है। रिलैक्स, ब्रेन में ले जाइए। धीरे धीरे शिव बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर लाइट, सफ़ेद प्रकाश चेहरे पर आ गया। धीरे धीरे पवित्र किरणें गले में जा रही है। शरीर के हर अंग में बाबा का प्रकंपन, वो प्रकाश
फैलाइए। धीरे धीरे शिव बाबा का प्रकाश, पवित्र प्रकंपन हृदय में जा रहा है। हार्ट अनुभव करिए, हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। आर्टरीज के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। रिलैक्स। पेट में जा रही है शिव बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्योर लाइट पेट में ले जाइए। दोनों हाथों में जा रही है। पैरों में जा रही है। अनुभव करिए शरीर के हर अंग में, ऑर्गन्स में बाबा की पवित्रता के प्रकंपन, सफेद रंग की लाइट, ईश्वर का प्रकाश पहुंच गया। बीमारियों के कीटाणु जड़ों से साफ हो रहे हैं। सभी दर्द दूर हो रहे हैं। शरीर के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है। किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। लीवर पूरी तरह परफेक्ट है। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बोलिए, निरोग हूँ। वाह बाबा वाह, आपने सुप्रीम डॉक्टर बनके मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। मैं निरोग हूँ। बहुत अच्छा। जो करेंगे ये मेडिटेशन हेल्थ के लिए, रात को सोने के पहले 15 मिनट और दिन में जब समय मिले कभी भी 10 मिनट या सुबह 2 टाइम तो करना पड़ेगा। जो करेंगे वो हाथ ऊंचा करो सब। अरे वाह, फिर तो सबका दवा और दुआ से क्या हो जाएंगे? स्वस्थ। वेरी गुड। अब अगली स्टेप। अभी तो हम शॉर्ट करा रहे हैं क्योंकि समय की सीमा में पूरा करना होता है ना, इसलिए आपको फास्ट, आप धीरे धीरे करिएगा उसको। एक एक अंग में बाबा की लाइट। ठीक है? आज से ये नहीं कहना यहाँ दर्द है, दिन भर रोते रहते हैं। कोई तकलीफ है दवाई खा लो, वो मना नहीं है, पर सारा दिन बोलो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो शरीर में बढ़ते ही जाएगा। दवा खा लो और भूल जाओ, और फिर शिव बाबा की क्या लो? किरणें। ठीक है? चलो अगली स्टेप। आप में से जो जो चाहते हैं कटक में हमारा घर स्वर्ग बन जाए, वो हाथ ऊंचा करिए। अच्छा, बहुत अच्छा। उसके लिए एक मेडिटेशन बता रही हूँ, वो सबको करना है। दिन में 2 बार कम से कम, ज़्यादा करें बहुत अच्छा। अपने अपने घरों में, दुकान, बिजनेस प्लेस, कोई इंडस्ट्री या डॉक्टर आते हैं कई क्लिनिक में, इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा। और 7 दिन भी नहीं, 1-2 दिन में वहाँ के वाइब्रेशन परिवर्तन होंगे। कैसे करना?
घर में एक स्थान फिक्स कर लीजिए, जहाँ टीवी चलता है वहाँ नहीं। आपका घर में कोई पूजा का कमरा हो या किचन हो, ठीक है, या पर जहाँ टीवी चलता वहाँ नहीं करना। वहाँ के तो वाइब्रेशन पहले ही वैसे हैं। पहले घर में अच्छे स्थान को चॉइस करिएगा। ऑफिस, दुकान, पहले सिस्टम था भारत में, दुकान खोलते थे, पूजा अगरबत्ती लगाते, फिर काम शुरू करते। अभी तो सब सिस्टम चेंज हो गए। तो दुकान खोली, ऑफिस गए, 10 मिनट ऐसे मेडिटेशन किया, फिर शुरू करिए काम। अब कैसे करना मैं बता रही हूँ। एक स्थान फिक्स करिए घर में, दुकान पर बैठे, बिजनेस इंडस्ट्री में। आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। विधि वही है, शिव बाबा की शांति की लाइट, हरे रंग का फव्वारा पहले आत्मा में बरस रहा है। आत्मा में भरिए उसको, लाइट को। फिर दृश्य बनाइए, बाबा के शांति के हरे रंग की लाइट, भगवान की शांति घर के एक एक कमरे में, दुकान में, क्लिनिक में, इंडस्ट्री में पहुंच रही है। कुछ दिनों में आपको लगेगा भगवान के शांति के प्रकंपन उस स्थान को क्या कर रहे हैं, शांत। कोई चाहेगा ना घर में गुस्सा करना तो भी नहीं करेगा, वो सोचेगा बहुत शांति है। या कोई बहुत गुस्से में आएगा बाहर से, और जैसे ही आएगा ना उसको शांति लगेगी और वो गुस्सा भूल जाएगा। करके देखिए। पर इसमें चाहिए विश्वास। क्या विश्वास? कि मेरा योग जुड़ गया सर्वोच्च शक्ति से, शांति का दाता, शांति के सागर से शांति की किरणें हम फैला रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करिए। किसी के घर में, दुकान में, इंडस्ट्री में आए दिन समस्याएं आती हैं। बोले एक तनाव पूरा हुआ नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा नहीं, तीसरा। तो अपने अपने घरों में बैठकर, दुकान में बैठकर ऐसे मेडिटेशन करिए। आत्मा या सिर के ऊपर शिव बाबा। शिव बाबा भगवान की शक्तियों के प्रकंपन, बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें पहले आत्मा में आ रही है। अब दृश्य बनाइए, शिव बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें सर्वशक्तिवान की शक्तियों के वाइब्रेशन, सुनहरे लाल गॉड्स पावर घर के एक एक कमरे में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं। फिर संकल्प करिए, भगवान की शक्तियों के वाइब्रेशन से इस घर के सभी तनाव, विघ्न, समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या हो गई, समाप्त। आप देखेंगे कई लोग वास्तु कराते हैं ना, ये मंत्र वो मंत्र, आप देखेंगे कई कहते हैं हमारे घर में उसका प्रभाव, इसका प्रभाव। अगर आप कुछ दिनों तक 21 दिन करके देख लीजिए, सुबह 10 मिनट 3 टाइम करिए, शाम को करिए, रात को। अगर ऐसे बाबा की शक्तियों की किरणें फैलाएंगे तो आपका घर, आपकी दुकान, आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। करके देखिए, ठीक है। किसी दिन कई क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी लाल कलर लूँ, हरा लूँ, पीला लूँ। एक दिन में एक थीम लीजिए। आज शांति फैलानी है तो क्या फैलाएंगे, शांति। आज सुख बरस रहा है तो सुख फैलाइए। किसी दिन आनंद फैलाना है तो ऐसे फिक्स करो, मंडे को ये, ट्यूसडे ये। और कलर में भी कंफ्यूज नहीं होना। कई कहते लाल नहीं आ रहा है, पीला नहीं आ रहा है, कलर से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल सफ़ेद बिंदी शिव बाबा, और आपने सोचा शिव बाबा की शांति आ रही है तो शांति आएगी, भले वो कोई सा भी कलर हो। ठीक है,
कलर्स तो इसलिए बताए कि आप और अच्छे से उसको अनुभव करें। सोचोगे शिव बाबा से ज्ञान बरस रहा है, ज्ञान ही आएगा। आज तक भक्ति में गाए हैं, हे प्रभु अज्ञान दूर करो, ज्ञान दो। कैसे ज्ञान लेना वो नहीं पता। तो समझ में आ रहा है सभी को? करेंगे ऐसा मेडिटेशन घर में, किसी दिन शांति, किसी दिन शिव बाबा का प्यार, किसी दिन सुख। तो आपका घर क्या बन जाएगा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर तीर्थ। क्या बन जाएगा? तीर्थ में क्या होता है? सुख लेने ही तो जाते हैं, शांति लेने जाते हैं। रोज शिव बाबा की आप फैलाएंगे ना, आपके घर में ही तीर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेप करेंगे या सुन रहे हैं? सिर्फ करेंगे। अब आप में से जो निर्भय जीवन जीना चाहते हैं और निश्चिंत तनाव मुक्त, वो हाथ ऊंचा करो सब। उसके लिए अब आप सोचेंगे पता नहीं आज छतरी क्यों लगाई, उड़ीसा में वापस कोई आ रहा है क्या? फ्लड, तूफान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है? क्यों लगाई अब देखिए कैसे निर्भय जीवन जीना। मान लीजिए बाहर बरसात हो रही है या बहुत तेज धूप है, आपके पास कपड़े की छतरी है तो बरसात से बच जाएंगे ना, धूप का असर कम होगा। तो इस संसार के अंदर चारों तरफ तो तनाव है, जिससे भी मिलो दुख की चर्चा करेगा, डिप्रेशन की बात करेगा, उदास ही कर देगा, नेगेटिविटी है, डर है। तो आज से हम अपने ऊपर शिव बाबा की शक्तियों की छतरी लगाएंगे। कपड़े की छतरी बचाती है बरसात और धूप से, और शिव बाबा की शक्तियों की छतरी बचाएगी संसार के तनाव से, दुख, अशांति। आपको लगेगा तनाव भले ही चल रहे हैं, मैं शिव बाबा की छतरी में बादशाह हूं। भले ही डिप्रेशन का वातावरण है, मैं बाबा की छतरी में खुश हूं। भले ही डर में सब हैं, मैं निर्भय जीवन जी रही हूं। तो आज से कोई गुरु महात्मा आपके सिर पे हाथ रख दे और कह दे भैया घबराना नहीं, तू मेरी छत्र छाया में, तो कितने निर्भय आप हो जाएंगे, फलाने गुरु जी की छतरी मेरे सिर पर है। तो मीठे भाई बहनों, आज आपके पुण्य फलीभूत हुए हैं। गुरु महात्मा नहीं, किसकी छतरी आ गई? सर्वशक्तिवान शिव बाबा। ठीक है, तो क्या दृश्य, शिव बाबा सिर के ऊपर चमक रहे और उनकी सुनहरी लाल रंग की शक्तियों की छत्र छाया सिर से लेकर पैर तक। बनाओ ऐसे, बनाओ सब पूरा ऐसे, आपको घेर रहा है। और बोलिए मेरे साथ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में हूँ। आज से मेरा जीवन बाबा की छत्र छाया में पल रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ। जोर से जरा, मैं निर्भय हूँ। बाबा की छतरी में तनाव मुक्त हूँ। बादशाह बाबा की छत्र छाया में पूर्ण स्वस्थ हूँ, आनंदमय हूँ। वाह बाबा वाह, आपने छत्र छाया रखकर मुझे बहुत सुखी बना दिया। बहुत अच्छा। जिसको लग रहा है मेरे सिर पर छतरी, देखो सबके चेहरे ही खुश हो गए। जिसको लग रहा है मेरे सिर पर बाबा ने छतरी रख दी है, वो हाथ ऊंचा करो सब पे। तो बहुत सारी छतरी आप देख लीजिए, जिसको जो ले जाना है दिखा दो। तो जिसको जो छतरी चाहिए ले जाइए।
ठीक है। और अगर हो ना तो आपके घर में टेरेस हो, गार्डन हो, एक छतरी लगा लेना ऐसी, और रोज बैठ के वहाँ योग करना, मेडिटेशन। नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में तो याद रहेगी, फिर छतरी कहाँ और आप कहाँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बड़ी दीदी आएंगी, हम मेडिटेशन करेंगे। एक तो हमारी सुलोचना दीदी भी आएंगी, उनके वाइब्रेशंस भी मिलते हैं ना यहाँ। और बड़े दीदी को ला सकते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे ना। नहीं। और एक और बहन कोई आएंगे, ध्यान उत्सव। ठीक है। अच्छा, कल के लिए सुन लीजिए आप सभी। देखो आ गई, यहाँ भी छतरी आ गई। ठीक है। अच्छा, कल हम मनाएंगे अलौकिक जन्म उत्सव। कौन सा उत्सव? आप सबका दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। देखिए अभी तक थोड़ा देरी से भी आए, 5-10 मिनट, कोई बात नहीं, समझ में आता था। कल का ऐसा चैप्टर है, ठीक स्टार्टिंग से सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। बीच में आएंगे तो लगेगा पता नहीं आज क्या सुना रही है दीदी। तो कल का लेसन परमात्मा का अवतरण। ठीक है। अलौकिक जन्म उत्सव। तो अभी हम सभी मिलकर मेडिटेशन में बाबा की छत्र छाया का अनुभव। आदरणीय हमारी सुलोचना दीदी जी भी, वो भी उड़ीसा को बिलोंग करते, हमारे बड़े दीदी जी के राइट हैंड बनकर दिन रात बाबा की सेवाओं में तत्पर है। ज़ोर से आप ताली बजाएं दीदी के लिए भी। और भी हमारी एक बहन आएंगी यहाँ, आइए। चलिए म्यूजिक लगा दो भैया। सभी मेडिटेशन में चलेंगे। म्यूजिक चेंज कर दो थोड़ा। सभी अपने आप को जैसा जैसा मैं बोलूं अनुभव करिए। जगत की शोरगुल से दूर, एक ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। प्रकृति सौंदर्य, सुबह का सूर्योदय का वातावरण, अपने मस्तक पर आत्मा सफेद बिंदी चमकती देखिए। मैं शक्ति पुंज आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों के प्रकंपन, सुनहरी लाल किरणें निकल रही है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। सभी दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। अनुभव करिए, मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान मेरे प्यारे पिता शिव बाबा सफ़ेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहे। अनुभव करिए बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा, ईश्वर की शक्तियों का प्रकाश गोल्डन रेड लाइट आत्मा में प्रवेश हो रही है, प्रवेश होती देखिए। भगवान की शक्तियाँ मुझ में समा रही है, वर्षे में मिल रही है।
मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली बन रहा है। बाबा की शक्तियों से जीवन के सारे तनाव, चिंताएं, समस्याएं समाधान में बदल गई। आहा, प्रवेश होने दीजिए। वर्षे में दे रहे हैं बाबा, शिव बाबा की शक्तियों का प्रकाश, सुनहरा लाल बरस रहा है। वाइब्रेशन मुझ में समा रहे। मेरा मनोबल, विल पावर बढ़ गया। मैं आत्मविश्वास से लबालब हूँ। हिम्मत से भरपूर हूँ। हजार भुजाओं सहित बाबा मेरे साथ है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। अब एक दृश्य बनाइए। बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें मुझ आत्मा के ऊपर सिर से लेकर पैर तक एक छत्र छाया बन गई। वाह, कोई गुरु महात्मा नहीं, मेरे सिर पर विश्व रक्षक, सर्वोच्च सत्ता, ऊंचे ते ऊंचे भगवान छत्र छाया बन गए। मेरे पुण्य फलीभूत हुए। स्वयं को बाबा की छत्र छाया में देखिए। इस छत्र छाया के अंदर मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। आहा, बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल छतरी मेरे चारों तरफ घूम रही है। इस छत्र छाया में मैं निर्भय हूँ, फियरलेस, निर्भय जीवन जी रही हूँ। किसी का भय नहीं। इस छत्र छाया के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बाहर का वातावरण, कलयुग का वातावरण, कोई दुख, कोई घटनाएं, डिप्रेशन का माहौल इस छत्र छाया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वाह बाबा, आपने मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया। मैं निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। सारी जिम्मेवारियां बाबा की है। हेड वो है, मैं ट्रस्टी हूं। इस छत्र छाया में मैं पूर्ण आनंद में जीवन जी रही हूं। एक दृश्य बनाइए। मैं चलती हूं तो भी छतरी मेरे सिर पर है। ऑफिस, दुकान,
घरों में काम कर रहे हैं तो भी मेरे सिर पर बाबा की छतरी है। संकल्प करिए, बाबा की छत्र छाया में मेरा सारा कारोबार निर्विघ्न चल रहा है, नो प्रॉब्लम। रात को सोती हूँ तो भी बाबा की छत्र छाया में चैन की नींद सोती हूँ। वाह, मेरे पुण्य फलीभूत हुए। सर्वोच्च शक्ति परम पिता शिव बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया बन गए। मैं शांत हूँ, समस्याएं भी शांत। बहुत प्यारा गीत बजेगा। जब ये गीत बजे तो अपने सिर के ऊपर बाबा को छत्र छाया देखिए और बाबा की शक्तियों को, सुनहरे लाल प्रकाश को भरते रहिए। याद तुम्हारी छत्र छाया। शांति। तो सभी आज जो मेडिटेशन सिखाया इसकी प्रैक्टिस करिए। छतरी लेके ही जाना, उड़ाना नहीं, ठीक है।
ऐसा नहीं हम तो यही भूल गए। और कल अलौकिक जन्म उत्सव परमात्मा का अवतरण। ओम शांति।